हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द सिग्मा ट्रेडर में। और मैं आज निफ्टी की वीकली व्यू की एनालिसिस करूंगा। आज जैसा कि आप जानते हो, आज फ्राइडे का दिन था। और इस वीक की क्लोजिंग आज हुई है, जो कि आप चार्ट में देख रहे हो। निफ्टी 50 का चार्ट ये ओपन है, जहाँ पे क्लोजिंग बेहद ही खराब हुई है। जैसा कि हमने बात करी थी लास्ट वीक कि चार्ट में ब्रेकडाउन हुआ है, और इस तरह से जो ये व्यू बना यहाँ, जैसा कि हमने लास्ट वीक चर्चा करी थी कि इस तरह का मूव लेके निफ्टी नीचे आ सकता है और 25,000 का सपोर्ट अगर तोड़ेगा तो और नीचे जा सकता है। तो आज जिसने 25,000 का बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है, जो कि टूट जो कि टूटा तो है ही है, साथ में अपना उसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ से अब ये चार्ट एज एक्सपेक्टेड वेरी वीक हो चला है। और अभी आगे क्या हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या मूव ले सकता है निफ्टी नेक्स्ट वीक में। तो जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हो, क्लोजिंग कुछ जाके इस पॉइंट पे हुई है, जो कि है 2497। तो ये क्लोजिंग जो हुई है 25,000 के इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे हुई है। लास्ट वीक हमने चर्चा करी थी कि निफ्टी एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो आपने देखा इस वीक में निफ्टी ने मंडे को ही एक बेहद बड़ी रेड कैंडल से नीचे की तरफ मूव दिया, और उसके बाद 25,000 का लेवल टच किया, उसको रिस्पेक्ट किया। देन वहां से एक अप मूव आया, कोई 25,250 55 तक का। देन वहां से लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को वापस 25,000 का लेवल तोड़ते हुए आज ये इस लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू है एज एक्सपेक्टेड। तो अभी हम देखते हैं अगला मूव क्या हो सकता है। तो अगला जो सपोर्ट दिख रहा है वो मुझे, जहाँ पे आज भी जिस जगह से सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, तो वो एक अहम लेवल था 24,920 का, जो कि निफ्टी का 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज था। 10 वेमा जिसको बोलते हैं, वहां से इसने सपोर्ट लिया है। तो 900 अभी फिलहाल के लिए 900 का एक सपोर्ट है, जहां से एक बाउंस बैक लिया है निफ्टी ने। तो अब क्या ये बाउंस इसको 25,000 के ऊपर निकाल सकता है क्या? अगर ये वापस 25,000 को रिगेन करता है, 25,000 के लेवल को, 25,000 का लेवल जो कि ये है, इस लेवल को अगर वापस ये रिगेन कर लेता है, वापस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मंडे को, तो मे बी एक बाउंस मिल सकता है आपको 25 100 के आसपास इस लेवल तक। अन्यथा ये यहाँ से अगर ये वापस डाउन आता है, तो ये फर्दर मूव नीचे की तरफ दे सकता है, जो कि है नेक्स्ट लेवल 25,800 का यहाँ पे। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो 25,800 का लेवल जो ये मुझे दिख रहा है, जो कि पुराना लेवल है, एक अच्छा लेवल है, जिसपे कई बार फाइट हुई है इस वीक में। तो उसमें जाके कुछ क्लोजिंग या मूवमेंट आ सकती है वहां पे। तो अभी जो लग रहा है फिलहाल के हिसाब से, अभी जो ये मूव आया नीचे, एक और बाउंस लेके 25,100 के ऊपर, या 25,50 25,050 भी एक अच्छा
25,050, 25,050 जो ये वाला लेवल है, ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिस पर निफ्टी ने कई बार 2-3 बार सपोर्ट लिया है आज इस वीक में ही। तो मे बी वहां से 25,050 या 25,100 मैक्स टू मैक्स वहां से जाके वापस ये रिट्रेसमेंट लेगा। अब जो ये रेजिस्टेंस टूटा है 25,100 का, ये इसके लिए सपोर्ट टूटा है, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां से वापस ये फर्दर नीचे के मूव लेगा। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें दिख रहा है 25,800 का, 24,800 का। तो वहां तक निफ्टी इस वीक में आ सकता है। तो इस वीक की जो रेंज मुझे दिख रही है वो 25,100 से लेके 24,800, ये एक रेंज दिख रही है मुझे निफ्टी में 300 पॉइंट की। एंड होपफुली कि ये 300 पॉइंट की रेंज में ही रहेगा ये वीक में। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि रिलायंस के नतीजे जो आए हैं वो बेहद शानदार नतीजे आए हैं। तो उसके कारण मे बी मंडे को निफ्टी में गैप अप खुल सकता है। तो अगर गैप अप खुलता है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है इस लेवल के अप्रॉक्स या इस लेवल के अप्रॉक्स, तो एक एक टाइम बिंग के लिए एक मूव मिल सकता है। वो उसको कितना ऊपर ले जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो 25,100 के आसपास से वो रिवर्सल देगा वापस। अगर मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप अप खुलता है, 25,050, 60, 70 के आसपास कहीं ओपन होता है, देन कुछ 10, 20, 30 पॉइंट का एक मूव मिलेगा। देन वहां से फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाने बनाने के साथ वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा 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 चार्ट में दिख रहा है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो लोअर लो लोअर हाई का, तो वापस अगर ये नीचे आएगा तो फिर अगला लेवल फिर ये 900 को तोड़ेगा और 800 के आसपास जाके रुकेगा। 800 हो गया, या ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ तक कहीं तो आएगा ही 750, 800, 24,750, 24,800 का लेवल दिख सकता है आपको नेक्स्ट वीक में। ओके, तो ये है फिलहाल अभी की क्या हमको रेंज दिख रही है। अगर हम निफ्टी की वीकली कैंडल देखें 1 मिनट के लिए, डेली कैंडल का तो आपने देख लिया, समझ लिया। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली कैंडल कैसी बनी है, तो आप ये देख रहे हैं, आप 3 रेड सोल्जर, इस पैटर्न को बोलते हैं 3 रेड सोल्जर पैटर्न। आप एक वीक अच्छा तगड़ा मूव, उसके बाद 3 वीक में, नेक्स्ट 3 वीक में हम उसी लेवल पे आ गए हैं जहां से हमने स्टार्ट लिया था। तो आज 25,000 का लेवल टूटना एक खतरनाक खेल है जो आज हुआ है। अच्छी क्लोजिंग नहीं है, बहुत खराब क्लोजिंग है ये। इसीलिए आप देखेंगे पूरे दिन निफ्टी कोशिश करता रहा आप मूव ऊपर 25,000 का लेवल तोड़ने के लिए, बट नहीं तोड़ पाया, क्योंकि एक बार जब वो अंदर आ गया ना तो ऊपर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसको आप ट्रेडिंग में भी अपने साथ इस इस चीज को अपने साथ आप इस चीज का यूज कर सकते हैं कि कोई लेवल टूटा अगर ना, तो उसको वापस रिटेन करने में, वापस को रिगेन करने में बहुत बहुत सारा पैसा लगता है, टाइम लगता है और पेशेंस भी लगता है। निफ्टी में जो भी मूवमेंट आती है तो आप एक तरह से फंड इन्फ्यूज करना पड़ता है मार्केट में, तब जाके वो मूवमेंट आती है। तो इतना पैसा इन्फ्यूज किया गया, आज आपने देखा होगा निफ्टी ने जब 25,000 का लेवल तोड़ा उसके बाद कितना कोशिश करी ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाया। 3, 4, 5 बार कोशिश हुई कि ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। प्रीमियम भी रुके हुए थे। आप देख रहे होगे कि कॉल साइड के प्रीमियम भी नहीं गिर रहे थे कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो पाया, नहीं अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली वहां पे, और वापस फिर हम यहाँ पे 68 के आसपास क्लोज हो गए। तो इस तरह से
इस तरह की क्लोजिंग से आगे का वीक का बंटाधार किया है आज की क्लोजिंग ने। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट वीक क्या बनता है। तो अगर वीकली 3 इस वीक की क्लोजिंग के अनुसार तो ये जो रेड 3 शोल्डर पैटर्न जो दिख रहा है, ये एक अच्छा पैटर्न तो नहीं है, बट एक रेंज मैंने आपको बताई, उस रेंज पे इस वीक में रह सकता है। मे बी वो ग्रीन बने, रेड बने, या फिर एक हैमर टाइप का रेड बने, या हैमर टाइप का कैंडल बने वीकली। बट ये 700 और 750 800 तक का मुझे आता दिख रहा है इस वीक में। और अगर ये इसमें आ गया तो ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, जिसमें निफ्टी काफी देर तक फंसा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 वीक लगाने के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया था ऊपर की तरफ से, वो सब आज आज की वीकली क्लोजिंग ने सब खराब कर दिया है। हम वापस हमने जो पूरा गेन किया था 25,000 के लेवल, 600 650 तक हम गए थे, वहां से सारा वापस हम सारा सब लेवल सारी सारी बढ़त अपनी गंवा के वापस नीचे आ गए, उसी जोन में आ गए जहां हम फंसे हुए थे। ये जोन में, ये जोन क्या था आपका, ये जोन था आपका 25,100 से लेके 25,500 का। तो ये 600 पॉइंट की रेंज थी, इसी रेंज में हम वापस आ गए हैं फिलहाल। सो अब आज हमारी क्लोजिंग यहाँ 950 के करीब है, तो मे बी अगली अगर हम 750 800 तक आते हैं तो फिर भी सेंटर में हो जाएंगे। देन फिर वही 500 25 24,000 और 25,000 के बीच में झूलेंगे फिर। तो आज की क्लोजिंग जो है उसने अच्छा सीन नहीं दिखाया आज। मंथली कैंड अभी, अच्छा एक बात और है, अगर वीकली क्लोजिंग तो ऐसी है, बट आरएसआई अगर हम आरएसआई पे गौर करें तो आरएसआई हमारा 56 पे है फिलहाल, 50 के ऊपर है, स्ट्रेंथ है थोड़ी बहुत इसमें। लेकिन डेली में आरएसआई खराब हो चुका है, 43 पे आ चुका है, 50 के नीचे जा चुका है। तो वीकली में आरएसआई थोड़ा 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 बहुत ठीक है, डेली में खराब है। मंथली कैंडल देखते हैं, मंथली कैंडल में आप देखोगे तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई की कैंडल, जुलाई मंथ की कैंडल जो है रेड बनती हुई दिख रही है 4 महीने बाद। और ऐसा होगा, ऑब्वियसली होगा, 4 महीने बाद कैंडल एक रेड तो बनेगी ही बनेगी, दैट वाज एक्सपेक्टेड। तो उसी एक्सपेक्टेशन के से लिंक से सिंक होते हुए ये क्लोजिंग हुई है वीकली, जो कि मंथ को खराब कर रही है। तो ये मंथ मुझे लगता है रेड में ही बनने वाला है। आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे आरएसआई 63 64 के आसपास है, अच्छा है आरएसआई, स्ट्रेंथ है, वीकली में है, मंथली में है, डेली में बस एक खराब क्लोजिंग के साथ जो है आरएसआई बहुत 50 के नीचे आ चुका है। तो अब जो नेक्स्ट मूव है 8:30 24 750 24 800 तक एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको। तो ये है निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपके व्यू हैं कमेंट्स में ज़रूर एक्सप्रेस करें। जो आप चाहते हैं जिस स्टॉक पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उनके पास उसके चार्ट की एनालिसिस करूंगा आप लोगों के लिए, और उस चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या मूव ले सकते हैं हम अपना, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं उसमें ऑप्शन के थ्रू या फिर स्टॉक में, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।